सॉल्ट में पहले तो ये जानेंगे सॉल्ट की डेफिनेशन क्या होती है और सॉल्ट का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है और कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सॉल्ट किस टाइप का सॉल्ट है। तो यहाँ पे सॉल्ट का अगर हम डेफिनेशन कहें तो सॉल्ट क्या होता है कि एसिड और बेस के रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम सॉल्ट बोलते हैं और वाटर निकलेगा। आप कोई भी एक एसिड ले लिए जैसे HCl, कोई भी एक बेस ले लिए जैसे मान लीजिए NaOH, तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा। वाटर H और OH यहाँ से माइनस हो जाएगा, निकल जाएगा, तो NaCl एक सॉल्ट बना और ये वाटर मॉलिक्यूल बनता है यहाँ पे, तो ये सॉल्ट है। लेकिन अगर मॉडर्न डेफिनेशन सॉल्ट की बताएं, आगे एक दूसरी डेफिनेशन हम सॉल्ट की बताना चाहें तो दूसरी डेफिनेशन सॉल्ट की ऐसे होती है कि सॉल्ट एक ऐसे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, सॉल्ट इज़ अ आयोनिक कंपाउंड्स, यानी इसमें एनायन होगा और कैटायन होगा। तो एनायन हो लेकिन एटलीस्ट वन एनायन डिफर ऑफ H+, OH-, वन एनायन जो हो वो OH से क्या हो, डिफर हो। मतलब जैसे यहाँ पे Na, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने CaOH और Cl, तो यहाँ पे Ca++, लेकिन एनायन यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ OH से डिफर भी एक एनायन Cl है, तो ये सॉल्ट है। दूसरी बात करें, यहाँ कैटायन की बात करें तो कैटायन यहाँ हो लेकिन एटलीस्ट वन एन कैटायन हो जो H+ से डिफर हो, जैसे यहाँ पे KHSO4। अब यहाँ पे कैटायन K है, H+ है, लेकिन SO4 2 हैं, तो यहाँ पे कैटायन एक H+ है लेकिन उसके अलावा भी एक पोटेशियम कैटायन होता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट भी एक तरीके का सॉल्ट है। तो सॉल्ट समझ के आप डेफिनेशन क्या होती है कि सॉल्ट एक ऐसे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एनायन और कैटायन OH और H से डिफरेंट होते हैं। OH और H हो सकते हैं लेकिन OH और H के अलावा भी कुछ एनायन या कैटायन होते हैं जिनको हम सॉल्ट बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो सारे के सारे सॉल्ट होते हैं। एसिड बेस रिएक्शन से बनने वाले प्रोडक्ट को हम सॉल्ट कहते हैं। अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। पहले हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल सॉल्ट के बारे में। नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है कि एसिड बेस की रिएक्शन से बनने वाले सॉल्ट, एसिड बेस रिएक्शन से तो सारे सॉल्ट बनते हैं, लेकिन एसिड हो उसमें जितने भी H+ आयन हों और बेस हो उसमें जितने भी OH आयन हों वो सारे के सारे रिमूव हो जाएं, यानी सारे के सारे न्यूट्रलाइज हो जाएं। तो यहाँ पे 2 OH हैं तो यहाँ पे H+ भी 2 ले लेंगे, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल 2 निकल जाएंगे और ये बनेगा CaCl2 एक सॉल्ट। जैसे HCl है, इसकी रिएक्शन हमने करा दी किसी दूसरे बेस से, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से करा दी, तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, तो AlCl3 और वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे ये सॉल्ट है। जैसे H2SO4 है और NaOH है, यहाँ पे दोनों H 2 NaOH से न्यूट्रलाइज हो जाएं तो Na2SO4 और प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ 3 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो इस तरीके के सॉल्ट हुए इसमें जितने H+ आयन हैं किसी एसिड में या किसी बेस में जितने OH आयन हैं सारे के सारे न्यूट्रलाइज हो जाएं, यानी कोई ऑल H+ एंड ऑल OH- आयन्स आर न्यूट्रलाइज्ड इन एसिड बेस रिएक्शन, देन प्रोडक्ट इज नोन एज नॉर्मल सॉल्ट। अब एसिड सॉल्ट क्या होता है? नेक्स्ट है एसिड सॉल्ट, सेकेंड है एसिड सॉल्ट। एसिड सॉल्ट ये होगा कि अगर हम H2SO4 की रिएक्शन कराएं NaOH से, तो यहाँ पे हमारा NaOH केवल एक H को रिलीज़ करे, एक H को न्यूट्रलाइज करे और एक H की जगह यहाँ NaHSO4 हो और यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल बने, यानी ऑल H+ आर नॉट आयनाइजेबल, ओनली पार्शियली आयनाइजेशन ऑफ H+ आयन। यहाँ पे सारे के सारे H+ ना निकलें, केवल एक H+ निकले और एक H+ अभी भी सॉल्ट में है, तो इस तरीके के सॉल्ट को हम बोलते हैं एसिड सॉल्ट। जैसे H3PO4 है, हाइड्रोजन फॉस्फेट है, तो इसकी रिएक्शन हम अगर NaOH से करा तो यहाँ पे अगर 2 मॉलिक्यूल ले लें Na के तो यहाँ 2 Na आ जाएंगे
डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बनेगा और यहाँ 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो यहाँ पे भी अभी सारे के सारे H कितने थे, 3 थे, लेकिन न्यूट्रलाइज कितने हुए, 2, एक H अभी भी है। तो इस तरीके के बनने वाले सॉल्ट को हम बोलते हैं एसिड सॉल्ट। सेम बिल्कुल बेस सॉल्ट भी होता है। बेस सॉल्ट में क्या होता है, अगर हमारे पास कोई बेस है जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या लेड हाइड्रोक्साइड है, इसकी रिएक्शन हम किसी HCl से कराते हैं तो यहाँ पे एक H रिमूव हो गया, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, ये बना CaOH क्लोराइड। इसको बेसिक कैल्शियम क्लोराइड कहेंगे। जैसे यहाँ पे बनेगा Pb, एक OH है। बेसिक लेड क्लोराइड बनेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे OH आयन अभी भी सारे के सारे OH आयन नहीं रिलीज़ हुए हैं, तो इसको बोलते हैं बेसिक सॉल्ट। जब सारे के सारे H ना रिलीज़ हों तो बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट। जब सारे H और सारे OH आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएं तब बोलेंगे नॉर्मल सॉल्ट। ये नॉर्मल सॉल्ट ऐसे सॉल्ट होते हैं जिसमें ऑल H प्लस एंड ऑल OH माइनस आर न्यूट्रलाइज्ड। एसिड सॉल्ट आर दोज सॉल्ट इन विच ओनली पार्शियली न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H प्लस आयन। बेसिक सॉल्ट या बेस सॉल्ट आर दोज ओनली पार्शियली न्यूट्रलाइजेशन ऑफ OH आयन। तो यहाँ पे अब ये सवाल उठता है, क्या ये एसिड सॉल्ट बना सकता है? क्या ये एसिड सॉल्ट बना सकता है? ये एसिड सॉल्ट नहीं बना पाएगा। ये एसिड सॉल्ट नहीं बना पाएगा क्योंकि इसमें एक ही H है और एक H अगर न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो इसके सारे H प्लस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो ये नॉर्मल सॉल्ट बनाएगा। क्या ये बेस सॉल्ट बना सकता है? इसमें एक ही OH है तो न्यूट्रलाइजेशन होगा तो एक ही OH का यानी सारे OH का हो जाएगा, तो यहाँ पे भी बेस सॉल्ट नहीं बना सकता। तो बेस सॉल्ट बनाने के लिए कम से कम आपके पास 2 OH आयन होने चाहिए और एसिड सॉल्ट बनाने के लिए आपको कम से कम एसिड में 2 H प्लस होने चाहिए। और न्यूट्रलाइजेशन सॉल्ट तो जितने H और OH सारे अगर न्यूट्रलाइजेशन में आ गए तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मल सॉल्ट। तो ये 3 तरीके के सॉल्ट ये हो गए। हाँ, तो हम लोगों ने नॉर्मल सॉल्ट पढ़ लिया है, एसिड सॉल्ट पढ़ लिया है, बेस सॉल्ट पढ़ लिया है। नॉर्मल सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जिसमें एसिड बेस की रिएक्शन में जितने H और जितने OH होते हैं सब के सब न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, यानी यहाँ पे जो बनने वाला सॉल्ट इसमें कोई भी H और कोई भी OH नहीं दिखता है। एसिड सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जिसमें एसिड के कुछ H पार्शियली न्यूट्रलाइजेशन होता है और सारे के सारे H न्यूट्रलाइज नहीं होते हैं, और बेस सॉल्ट में सारे के सारे OH न्यूट्रलाइज नहीं होते हैं। अब जो चौथा सॉल्ट होता है उसको कहते हैं डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट में क्या होता है कि एक पहचानने का तरीका होता है कि इसमें डॉट लगा होगा। पहली बात तो डॉट दिख गया मतलब डबल सॉल्ट और दो सिंपल सॉल्ट आपस में मिक्स करके या डॉट क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू, जैसे आपने सुना होगा K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2, इसको पोटाश एलम कहते हैं, या फिटकरी हिंदी मीडियम के बच्चे फिटकरी पढ़ते हैं, या पोटाश एलम या एलम हम बोलते हैं। यहाँ पे 2 सिंपल सॉल्ट हैं, पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसको क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू आपस में ऐड करके डॉट से करके दिखाया गया है। यहाँ पे ये डॉट से हम पहचानते हैं कि ये डबल सॉल्ट है। जैसे CaCO3 MgCO3 डोलामाइट इसको बोलते हैं। जैसे फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 अमोनियम सल्फेट 6H2, इसको मोहर सॉल्ट भी कहते हैं। कभी कभी नाम से पूछ लिया जाता है, मोहर सॉल्ट भी कहते हैं। इसको पोटाश एलम कहते हैं। तो ये जो इस तरीके के सॉल्ट होते हैं इनको हम डबल सॉल्ट बोलते हैं। अब पांचवा है मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट में क्या होंगे, सारे के सारे सॉल्ट में जितने सॉल्ट होते हैं उसमें एनायन होते हैं और कैटायन होते हैं। तो एनायन होंगे, लेकिन at least 2 cation, no H प्लस। कम से कम 2 कैटायन हो और उसमें H प्लस ना हो। at least 2 anion, no OH आयन। एनायन हो, कम से कम 2 एनायन हो लेकिन OH ना हो। एग्जाम्पल का तरीका, जैसे एग्जाम्पल से आप पहचानेंगे सोडियम पोटेशियम सल्फेट। जैसे यहाँ पे कैटायन है सोडियम और पोटेशियम, यहाँ पे H प्लस नहीं है
और ये सल्फेट, तो ये मिक्स्ड सॉल्ट है। जैसे इसका नाम सभी लोग जानते होंगे, ब्लीचिंग पाउडर है, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर को इस तरीके से लिखा जाता है CaOHCl, तो यहाँ पे कैटायन है और एनायन 2 हैं, तो यहाँ पे एनायन में OH नहीं है और 2 एनायन डिफरेंट हैं और OH नहीं है, तो ये मिक्स्ड सॉल्ट होगा। तो मिक्स्ड सॉल्ट पहचानने का तरीका ये है कि कम से कम 2 एनायन हो या 2 कैटायन हो कम से कम, और जो एनायन हो उसमें OH ना हो और कैटायन हो तो उसमें H+ ना हो, तो ये क्या होगा, मिक्स्ड सॉल्ट। डबल सॉल्ट पहचानने का तरीका यह है कि डॉट लगा होगा। बेस सॉल्ट पहचानने का तरीका यह है कि OH आयन होगा। एसिड सॉल्ट पहचानने का तरीका यह है कि एसिड अभी पूरा H+ न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ होगा, और जब सब कुछ हो जाए, सारे H और सारे OH न्यूट्रलाइज हो जाएं, तब ये हमारा नॉर्मल सॉल्ट बनता है। आखिरी सॉल्ट है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लास्ट सॉल्ट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12th में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, CBSE बोर्ड और सारे बोर्ड में लगभग पढ़ाया जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसमें हम इसको बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, तो इसको हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी कहते हैं, या हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो छठा सॉल्ट हमारे पास है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जैसे एग्जांपल K4FeCl6। इसकी खास बात ये होती है जब इसका आयनाइजेशन कराया जाता है तो इसका ये पार्ट तो आयनाइजेशन में पार्टिसिपेट हो जाता है, यानी पोटेशियम आयनाइज होगा, और ये जो ब्रैकेट, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर के कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी एटम या कोई भी आयन आयनाइजेबल नहीं होते हैं। तो ये अगर बॉक्स दिख जाए, ये बॉक्स जो स्क्वायर ब्रैकेट अगर दिख जाए तो समझ जाइए आप कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है वो। स्क्वायर ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ये नॉन आयनाइजेबल पार्ट है और ये आयनाइजेबल पार्ट होता है। तो इस तरीके का सॉल्ट अगर पहचानना हो तो ये स्क्वायर ब्रैकेट देख के, हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर देख के बता सकते हैं कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो 6 तरीके के सॉल्ट आप लोगों ने पढ़े हैं। अगला लेक्चर होगा, हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट के बारे में बताएंगे आपको।